वाले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक का टॉपिक आज नया एक अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। इसमें क्या होने वाला है भाई, अपने को एक टंकी दी जाएगी, एक टंकी होगी भाई इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या पाइप लगे हुए होंगे, एक दो पाइप तो इसको टंकी को भरने वाले लगे होंगे, ठीक है। और एक अपने पास लगा होगा भाई, एक तो पानी बाहर निकालने वाला नल लगा हुआ होगा, या फिर इसके अंदर कोई छेद होगा, ठीक है। ये देखो, अब देखो भाई, ये अंदर पानी डाल रहा है, मतलब ये पानी तो भरने का काम कर रहा है, और ये छेद या बाहर पानी निकालने वाला क्या कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, मतलब उस पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को करने वाले हैं भाई, जैसे अपने टाइम एंड वर्क के अंदर कर रहे थे उसी तरीके से चलने वाली है। बस भाई, नल एक जो बाहर पानी निकालेगा उसकी वैल्यू अपने को माइनस के अंदर लेंगे, या विपरीत काम कर रहे हैं ना तो उसको माइनस के हिसाब से अपने वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें वही काम करेंगे सारे की सारी। वहां पे तो अपने क्या होता था, टोटल कार्य होता था, यहाँ अपने टोटल धारिता होगी। धारिता का मतलब होता है उस टंकी के अंदर कितना पानी आता है, उस टंकी को कितना पानी इसमें भर सकते हैं, वो होती है धारिता, धारण करने की क्षमता, ठीक है भाई। टोटल कैपेबिलिटी उसकी कितनी है भाई टंकी की। और के पाइप अंदर पानी डाल रहा है तो भाई दोनों पाइप अंदर पानी डाल रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर विपरीत काम करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्लियर है क्या। सारी चीजें वही है। धारिता क्या से होगी भाई, वही कार्य क्षमता, यहाँ कार्य क्षमता, यहाँ कार्य क्षमता होगी नल की, पाइप की, और समय होगा भी वो समय, और यहाँ समय बराबर कुल कार्य की जगह होगी यहाँ पे धारिता। सारी चीज वैसे की वैसे ही रहने वाली है, ऐसे ही अपने वो स्ट्रक्चर रहने वाला है, जैसे अपने टाइम एंड वर्क की तरह करेंगे ऐसे ही अपने वो स्ट्रक्चर रहने वाला है। यहाँ कुछ 20 हो या 30 हो, ऐसे अपने ही स्ट्रक्चर रहने वाला है भी, ठीक है। यहाँ इसकी धारिता बनती जाएगी, ठीक है भी। चलो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो भाई पहला क्वेश्चन, पाइप अल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप अम इसे 45 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भरने का काम कर रहे हैं, दोनों भरने का काम करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों की धारिताएं अपने जुड़ जाएगी। देखो भाई, ये अल है, अल 30 घंटे में भर रहा है, और ये अम है, ये भाई अपने 45 घंटों में भर रहा है। अब इनका अल्शियम लेंगे, अल्शियम यहाँ क्या दर्शाएगा, अल्शियम अपने को ये धारिता दर्शाता है, धारिता भाई, ठीक है। ये अपना समय है, और यहाँ इसकी कार्य क्षमता आएगी, पाइप की कार्य क्षमता, पाइप की कार्य क्षमता, पाइप की कार्य क्षमता आएगी, नल की कार्य क्षमता आएगी, नल कितना पानी उसके अंदर डाल रहा है भाई, ठीक है। अल्शियम लूंगा तो इसका अल्शियम कितना बन जाएगा, 15, 30, 45, 90, 90 आ जाएगी, ठीक है भाई, 90। 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इन दोनों का अल्शियम लेके अपने को यहाँ लिखना होता, 3 और 2। अब ये कार्य क्षमता है। अब दोनों भाई, दोनों पाइप एक साथ खाली पुल को, पुल में खोल दिया जाए तो उसे भरने में कितना टाइम लगेगा। अब खाली टंकी है, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो अल प्लस में अम, अल प्लस में अम वैल्यू निकालेंगे, अल प्लस में अम, वही सेम डिट्टो पहले कार्य की तरह ही, अभी टाइम एंड वर्क की तरह ही है। दोनों को जोड़ूंगा, 5 है, 90 टोटल काम करना है, 5 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 18, और ये 18 घंटे है तो ये घंटे आ जाएगा, 18 घंटों में वो दोनों मिलकर उस टंकी को भर देंगे भाई। 18 घंटों में उस टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे, या उस पुल को भर देंगे भाई, ठीक है। ये तो चलो सिंपल वाला है। पी और क्यू 36 और 45 मिनट में, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, वही काम है, पी का काम है पी 36 घंटों में और क्यू भाई 45 में, और इन दोनों को दोबारा अपने एलसीएम लेंगे तो 180 बनेगा, 180 का एलसीएम आएगा, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 4। यहाँ अपना समय है, यहाँ समय है, यहाँ अपनी धारिता है, धारिता है भाई, और ये अपने पास कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है, ठीक है भाई, कार्य क्षमता, ठीक है। दोनों टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों ही एक साथ खोले दिए गए हैं, दोनों पाइपों को, पी और क्यू दोनों अब एक जैसा काम कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। अब खाली करता होता तो माइनस हो जाता, पर भरने का काम कर रहा है तो भाई दोनों का टोटल 9 बना, और 180 डिवाइड बाई 9 हो गया, और ये 20 मिनट आ जाएगी, 20 मिनट आ जाएगी भाई, मिनट के अंदर है तो मिनट आ जाएगी, कितनी भाई, 20 मिनट आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं।
दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 14 और 21 घंटों में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, या भर कितने घंटों में भर देंगे। लो भाई, एक्स अपने क्या है 14 घंटों में भर रहा है और वाई अपने क्या 21 घंटों में भर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम आएगा 42, 14 तियो 42 और 21 दूनी 42। ठीक है अभी, ये अपने पास समय है और ये अपने पास धारिता है और ये अपने पास क्या है, कार्य क्षमता है। अब दोनों एक साथ खोली गई है, x प्लस में y आ जाएगा और ये भाई अपने टोटल 5। कार्य क्षमता ही जुड़ती है, हमेशा याद रखोगे, कहीं दिन मत जोड़ देना आप। ठीक है, हमेशा कार्य क्षमता ही जुड़ेगा। 42 डिवाइड बाई 5। अब 5 का भाग देना हो तो ऊपर वाले संख्या को डबल कर दो, तो ये डबल करूंगा तो 84 होगा, एक छोड़ के दशमलव तो 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 8 सही 2/5। दिन है तो दिन और घंटे है तो घंटे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। एक खाली टंकी को एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में और दूसरा पाइप से 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब विपरीत काम करने की बात आ गई, ये खाली कर रहा है और ये क्या कर रहा है, भर सकता है। ठीक है, विपरीत काम करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये पाइप मान लो पहला मैंने ए माना, ये भाई अपने 5 मिनट में भर रहा है और ये मैंने बी पाइप लिया, ये इसे खाली 6 मिनट में कर रहा है। दोनों खाली, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 30 इसका एलसीएम आया, इसकी कार्य क्षमता 6 आई, इसकी कार्य क्षमता 5 आई। ठीक है, ये अपना समय है, ये अपना समय है, ये अपनी धारिता है, ये अपनी धारिता है और ये अपनी कार्य क्षमता है। अब कह रहे हैं कि भाई तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, भरने वाला का काम, ये तो भर रहा है, ये तो भरने वाला काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है, खाली करने का। ठीक है, ये मान कर चलो टंकी है, ये पानी ज्यादा डाल रहा है, ये हर टाइम में 6 लीटर पानी डाल रहा है और ये नल है हर टाइम में 5 लीटर पानी काट निकाल रहा है। तो भाई टाइम तो ज्यादा ही लगेगा क्योंकि हर एक घंटे में उसको 1 लीटर ही पानी तो भर पा रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ अपने टंकी भरने के लिए ए में से बी माइनस हो जाएगी, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा उसमें से वो दूसरी संख्या माइनस हो जाएगी। यहाँ इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ये 5 कम है तो इसमें से ये माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। और 30 अपना टोटल धारिता है, 1 का भाग लगाऊंगा तो 30, ये मिनट लग जाएगी, 30 मिनट लग जाएगी उस टंकी को क्या है, भरने में। समझ में आई बात, 30 मिनट लग जाएगी। अब ज्यादा समय लगेगा क्योंकि भाई एक तो काम भरने का कर रहा है, दूसरा उसे बिगाड़ने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। एक इनलेट पाइप किसी जल भंडारण टंकी को 11 घंटों में भर सकता है और आउटलेट, इनलेट का मतलब होता है पानी अंदर डालने वाला और आउटलेट मतलब होता है पानी बाहर निकालने वाला। क्या होता है, बाहर निकालने वाला। तो एक इनलेट पाइप भंडारण के लिए 11 घंटों में टंकी को भर सकता है और एक आउटलेट पाइप इस टंकी को बाहर निकालने के लिए 15 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ, तो इसका एलसीएम लूंगा। अब इन दोनों का एलसीएम भाई 165 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है और एक अपने विषम संख्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही टोटल धारिता आएगी। और 11 और 15 का मल्टीप्लाई करने की आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई गई है, अगर नहीं देखी है तो अपनी वीडियो के अंदर कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, समय और ये अपने पास आ गई कार्य क्षमता। ठीक है, 11 का भाग लगाऊंगा तो कार्य क्षमता 15 हो गई, 15 का भाग लगाऊंगा तो कार्य क्षमता 11। ये टोटल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 5 6 1, 165 धारिता है टोटल, 165 इसकी कुल धारिता है। क्लियर है क्या भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। चलो आगे अपने स्टार्ट करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो एक काम भरने का कर रहा है, दूसरा खाली करने का कर रहा है, तो विपरीत काम हो रहा है। 15 में से 11 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो भाई खाली टंकी को भरने वाले समय घंटे ज्ञात कीजिए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो ये 165 है, डिवाइड में 4 है, 4 चौके 16 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, ये 41 सही 1/4 घंटे आ जाएगा, 41 सही 1/4 घंटे इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो
एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों तो टंकी भरने में लगने वाले घंटों में कितना समय होगा या कितना कितना होगा। ठीक है भाई, कितना समय अपने को लगेगा, ये इसने पूछा है। चलो देखते, एक नल है, ये मान लो एक नल है ए 10 मिनट में और दूसरा नल है बी, ये 12 मिनट में खाली कर सकता है, 12 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का अल्शियम लूंगा, कितना बनेगा 12 5 60 कर देते हैं भाई, 60 इसका अल्शियम है, 10 का 6 बन गया और ये भाई अपने पास 5 बन, ये अपना समय हो गया, ये अपनी धारिता हो गई, कुल टंकी की धारण करने की क्षमता, और ये कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता मतलब उस पाइप का कितना पानी निकाल रहा है उसकी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, पाइप की। अब दोनों को एक साथ खोला गया, ए माइनस बी हो जाएगा, दोनों को एक साथ ही तो खोला गया है। अब 12 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों नल खुले हैं, तो टंकी भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा, घंटों में निकालना है तो 1 हो गया और 60 बटे में 1 और ये 60 हो जाएगा। अब ये मिनट है और ये भी क्या है मिनट, तो ये आई है मिनट, अपने को चाहिए घंटों में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। तो ये क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। कितना हो गया, 1 घंटा। ये लो भाई 1 घंटा, इसने जो बोला है वैसे ही अपने को निकालना है इसका आंसर। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 और 18 घंटों में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 8 घंटों में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना घंटे लगेंगे। अब 3 पाइप हो गए, 2 पाइप भरने का काम कर रहे हैं, ए पाइप 12 घंटों में, बी इसे 18 घंटों में, और सी इसे खाली कर रहा है भाई 8 घंटों। ठीक है, अब इन तीनों का अल्शियम ले लेंगे, तीनों का अल्शियम ले लेंगे भाई। ठीक है, तीनों का अल्शियम ले लेंगे भाई। कितना बनेगा भाई इसके अंदर, 36 तो बनेगा नहीं, 12 8 के अंदर 72 बन जाएगा, 72। चलो भाई 72 इसमें बन जाएगा, 12 छिके 72, 18 चौके 72, 9 आठे 72। ठीक है भाई, ये अपनी धारिता है, ये अपनी धारिता है, और ये अपना समय है, और ये अपनी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। चलो भाई, अब कह रहे हैं कि भाई तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो ये दो तो भरने का काम कर रही है, तो ए प्लस बी तो भरने का काम कर रहा है, और सी खाली करने का काम कर रहा है, तो सी को माइनस कर दूंगा, तो इन दोनों की तो धारिता जुड़ जाएगी। 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 में से ये 9 चला जाएगा तो 1 आएगा, 1 इसकी कार्य क्षमता आ गई भाई। अब 72 में वो 1 का माइनस करूं, डिवाइड करूंगा तो ये 72 घंटे है, तो घंटे आ जाएगा, 72 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। आसान है थोड़ी, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो इस पे बात करते हैं। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटों के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। चलो भाई देखते हैं, ए भाई कितने हैं 6 घंटों में, बी कितने में है भाई 8 घंटों में। ठीक है, दो ही पाइप है अपने, दोनों पाइप लगे हुए, 24 आ गया, 6 चौके 24, 8 तिया 24, और ये अपना समय है, ये क्या है अपना समय है, ये अपनी क्या है धारिता है, और ये अपना क्या है कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। ठीक है भाई, कार्य क्षमता है। अब कह रहे हैं कि भाई दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ए और बी को एक साथ खोले जाते हैं, टाइम एंड वर्क की तरह ही है भाई, एक साथ खोले जाते हैं और 3 घंटों के लिए खोल दिया जाता है, 3 घंटे तक खोला जाता है। ठीक है, टंकी को भरना स्टार्ट किया, दोनों भरने वाले हैं तो 3 घंटे तक भर दिया, उसके बाद ए को बंद कर दिया तो बी काम करेगा, बी भाई काम करता रहेगा, ए को बंद कर दिया तो बी टैंक को भरना जारी रखता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा ये अपने को पता नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा। और टोटल भरना कितना है 24, 24। ए और बी को दोनों को जोड़ूंगा, 4 और 3 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 इंटू टाइम आ जाएगा, 3 इंटू टाइम आ जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। 7 या 21 हो गया, तो यहाँ 3 टाइम के बराबर 24 माइनस 21 हो जाएगा, और ये 3 बनेगा। टाइम के बराबर क्या बनेगा, टाइम के बराबर बनेगा 3/3 और 1, टी की वैल्यू बराबर आएगी 1 घंटा। 1 घंटा वो भाई बी टैंक को भरना जारी रखेगा 1 घंटे में। अब इसने क्या कि टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। अब देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बोलता सिर्फ बी कितने घंटे उसको पानी मतलब
बी कितने घंटे अकेला उसको भरेगा, तो बी अकेला उसे 1 घंटे तक भरता रहेगा, तब टंकी भर जाएगी। और दूसरा बनता है कि उस टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगा, तो बी अकेला 1 घंटे लगा रहा है और 3 घंटा इन दोनों को मिलकर लग रहा है, तो टोटल 4 घंटे लग रहे हैं टंकी भरने में टोटल समय टोटल समय 4 घंटे लगेंगे। 3 घंटे तो उन दोनों को, 1 घंटा बी अकेले को, तो 4 घंटे उस दोनों को टोटल समय लगेगा उस टैंक को भरने में। ठीक है भाई, ऐसे अपने को बनाना है। 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को 45 मिनट और बी पाइप ए की तुलना में टंकी को दुगुना तेजी से भरता है। दुगुना तेजी से भरेगा तो मतलब आपको देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कार्य क्षमता दुगुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो टाइम उतना ही रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब उसमें भाग लगेगा, दुगुना है तो 2 का भाग लग जाएगा, 3 गुना है तो 3 का भाग लग जाएगा, 4 गुना है तो 4 का भाग लग जाएगा। जितनी कार्य क्षमता ज्यादा है उतना ही टाइम अपने क्या है कम होता जाएगा, भाग लगता जाएगा। ठीक है अभी चलो, अब एक तरीका तो ये है कि ए और बी एक टंकी को 45 मिनट में, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 45 मिनट में भर देंगे और बी ए की तुलना में, कार्य क्षमता की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे, चलो कार्य क्षमता लिख देता हूं यहाँ, कार्य क्षमता की तुलना की जा रही है बी पाइप ए की तुलना में, बी पाइप ए की तुलना में दुगुना तेज है, तो बी पाइप ए की तुलना में दुगुना तेज है, तो ये कार्य क्षमता का रेशो आ गया। ठीक है, तो अकेला पाइप ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो टंकी भरने की कुल धारिता निकालनी हो ना, टंकी की धारिता तो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, क्या बताई थी कि कार्य क्षमता इंटू समय आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों की कार्य क्षमता लगेगी, क्योंकि दोनों पाइप दोनों मिलकर 45 घंटे लगा रहे हैं, तो 45 मिनट लगा रहे हैं, सॉरी 45 मिनट लगा रहे हैं, न कि अकेला। तो इन दोनों की कार्य क्षमता आएगी, तो ए और बी दोनों जुड़ेंगे, ए प्लस में बी, और दोनों का साथ टाइम कितना है 45, ये मिनट, ये टोटल अपना क्या होगी, धारिता होगी, टोटल कार्य होगा। ए और बी की धार देखो, यहाँ कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 3 इंटू 45, ये अपनी टोटल आ गया धारिता। अब मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा, क्योंकि भाई अपने को ए अकेला उसे भरने में कितना मिनट लगाएगा, तो ए को मिनट लगेगी, तो टोटल काम ये है, ए की कार्य क्षमता इंटू समय बराबर अपना कुल धारिता, और कुल धारिता कितनी है 3 इंटू 45। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा भाई अपने 3 इंटू 45 बटे में 1, तो 45 ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 मिनट आएगी, मिनट है तो मिनट आएगी, 135 मिनट आ जाएगी, 135 मिनट आ जाएगी। चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे खोल दिया जाए तो टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। अब इसने बोला है कि कितना भाग खाली बचा है जिसमें पानी नहीं आया है। चलो देखते हैं, एक्स है भाई, ये भर रहा है 60 घंटों में, और वाई है ये भर रहा है 72 घंटों में, और दोनों का अल्शियम लूंगा, तो दोनों का अल्शियम लूंगा तो भाई 12 5 60, 12 छिके 72, तो ये बन गया 12 इंटू 6 इंटू 5, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। धारिता कितनी आ गई 360, 60 का भाग दूंगा 12 5 60, 6 आ जाएगा, 72 का भाग दूंगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये अपना समय है, ये धारिता है, और ये अपने पास कार्य क्षमता। चलो अब भाई दोनों को एक साथ खोला जाता है, एक्स और वाई को दोनों को एक साथ खोला जाता है और 20 घंटे तक खोला जाता है, सिर्फ 20 घंटे, बाद में बंद कर दिया, तो 11 एक्स और वाई की वैल्यू ये 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 इंटू 20 बराबर 220 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। अगर उसमें 360 लीटर पानी आ रहा है तो 120 लीटर उसमें भर गया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया भाई 360 तो टोटल आता है, और उसमें से 220 लीटर उसमें आया हुआ है, तो बाकी 140 लीटर क्या हो गया खाली रह गई, वो 140 लीटर और आएगा उसमें पानी जब वो टंकी भरेगी। अब भाई कितना भाग बच गया खाली, तो टोटल भाग इतना है, टोटल पानी इतना आना है और इतनी खाली है, तो उसका भाग निकालेंगे तो 140 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 7 बटे
18 आ जाएगा, 7/18 हिस्सा टंकी का खाली रह गया, 7/18 हिस्सा टंकी का खाली रह गया। ठीक है, चलो भाई इस पे बात कर लेते हैं। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा या कितने मिनट में भरेगा। चलो भाई ये आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो आज के सेशन में अपना इतना ही रखेंगे, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी भाई। आसान था, कोई ज्यादा इतना इसमें डिफिकल्ट नहीं। आगे इनके लेवल बढ़ने वाले हैं तो अपने को थोड़ा बेसिक अपना बढ़िया तरीके से होना चाहिए, कैसे अपने एलसीएम निकालना है, कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। आगे इनका लेवल बढ़ने वाला है तो वहां पे अपने को थोड़ी डिफिकल्टी आएगी भी। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।